दीन महिराज कलप सत होए, मैं मृत्यु जन्म से परे हो जाऊं, पूरी धरती पर मेरा कोई शत्रु न बचे और पूरी इस धरती पर एक छत्र मेरा साम्राज्य चले 100 कल्प तक। प्रताप भानु की बात सुनकर मुनि ने कहा संभव है, हो सकता है। कैसे होगा? यदि तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्रताप भानु ने कहा कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? मुनि ने कहा जब बढ़िया भोजन कराओगे तो। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारे घर के भोजन से ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होंगे। तुम एक काम करो, जाओ 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो सपरिवार। मैं तुम्हारे पुरोहित को अपने बल से, अपने शक्ति से अपने पास बुला लूंगा, पुरोहित को यहां रख दूंगा और पुरोहित का रूप धारण करके मैं तुम्हारे नगर राज्य में आऊंगा, तुम्हारे महल में आऊंगा, तुमको पूरी बात बताऊंगा, तुम समझ जाना कि मैं आ गया हूं। मैं भोजन बनाऊंगा और जब उस भोजन को ब्राह्मण देवता पाएंगे तो प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हुआ भी ऐसा। प्रताप भानु गया नगर। ये कपटी मुनि अपने शक्ति से, साधन से अर्जित शक्ति से पुरोहित का रूप धारण करके पहुंच गया महल में। अब पूरी बात बताया। राजा तो प्रसन्न, बस आशीर्वाद मिलने ही वाला है। 1 लाख ब्राह्मण आए, सब बैठे भोजन करने। सामने पत्तल पर भोजन रखा गया। 1 लाख ब्राह्मण हाथ में जल लिए संकल्प करने के लिए। उसी बीच आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता सावधान हो जाइए, आप जो भोजन करने जा रहे हैं उस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। आकाशवाणी सुनने की देरी थी। जो जल लिया था ब्राह्मण देवताओं ने उसी जल से संकल्प करके शाप दे दिया। प्रताप भानु को कहा, जाओ पूरे कुल खानदान समेत असुर बन जाओ। प्रताप भानु तो कांपने लगा और उसी शाप के कारण प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं, हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो रावण ने कहा, बानर मनुज जात दुई बारे, वानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। सोचा बानर मनुष्य आएंगे तो हम ही इनको मार के खा जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी पहले समझ गए, मन में सोचे यदि 6 महीना ये जग जाएगा, इतना मोटा है पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेजकर तुरंत उसकी मति को ब्रह्मा जी ने उल्टा करा दिया, वो उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, सोते रहो तुम। विभीषण जी के पास गए, जाकर बोले पुत्र आप वर मांगिए। विभीषण जी ने ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम की याचना की। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण आया, मैं नामक दानों ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण का इतना आतंक बढ़ गया धरती पर, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, गांव नगर पुर आग लगावहीं। जिस जिस गांव में गौशालाएं होती थी, रावण के गुप्तचर जाकर पूरे के पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। धर्म समाप्त करने पर तुल गए। इतना आतंक, धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास धरती आई, बोली मेरी रक्षा करिए।
धरती को पकड़कर मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी कैलाश बाबा के पास आए और कैलाश में सभा बैठी। भगवान ही बचा सकते हैं इस आतंक से। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? एक देवता ने कहा साकेत में मिलेंगे, दूसरे ने कहा बैकुंठ में, एक ने कहा गोलोक में, एक ने कहा क्षीर सागर में। शंकर जी की बारी आई तो बोले मैं पूछता हूं भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे? रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात सारंग धनुष धारण करके रघुनाथ जी विराजमान है, जो धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं महाराज। उनकी 3 देवियां कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा मैया। जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। और जैसे ग्लानि भई महाराज दौड़ कर गए, कहा गुरुदेव भगवान के पास आश्रम में। और जाकर वो स्वामी जी कहते हैं प्रणाम करके, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाए हो। महाराज ने गुरुदेव भगवान को अपना सारा दुख सुनाया। क्या सुनाया गुरुदेव? अरे थरिया ना बाजल, आज ले घरवा थरिया ना बाजल, कि सगरी बीत गईल उमरिया, बाकिर थरिया ना बाजल। साच साच अब जाचिली बाबा, अब बाचिली करम लकिरिया। तने देखिए जा लइका लिखल बा कि ना हमरी कपारे में। अरे साची साची अब जाचिले बाबा, बाचिली करम लकिरिया। ताना मार के हंसत बाणे सौसे अयोध्या नगरिया, की घरवा 3 गो में हरिया, बाकिर थरिया ना बाजल, कि घरे बीतल उमरिया, बाकिर थरिया ना बाजल। गुरुदेव भगवान मुस्कुराए, कहे महाराज धैर्य रखिए, आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपको एक नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं। धरहु धीर होई हहि सुत चारी, और कोई सामान्य पुत्र नहीं होंगे। त्रैलोक्य में जिनकी महिमा फैली होगी, अपने भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान ही आपके घर में अवतार लेने वाले हैं। महाराज धैर्य रखिए। गुरुदेव भगवान ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। बिहार क्षेत्र में यज्ञ बहुत होते हैं। आपके भी अगल बगल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई यज्ञ प्रारंभ ही हुआ रहता है। यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन दर्शन करिए, यज्ञ में दशरथ जी आहुति नहीं दे रहे हैं। भगते सहित मुनि आहुति दे, भगते सहित मुनि आहुति दी है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, प्रगटे अग्नि चरु। इन्हें बाद जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोल। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा विजित मुहूर्त आया। अयोध्या में शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। चारों तरफ संत महात्मा आकर कीर्तन करने लगे। सरजू जी में धारा बढ़ गई, मानो अमृत की धारा दौड़ने लगी। अयोध्या के आसपास के पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। मुनियों ने कहा नीचे का छोड़ो, आकाश का देखो। सारे देवता सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, लय फूलन के हार रे, आओ
राघव सांवरिया सब देव चले महादेव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हर्षी रहे सब हर्षी रहे मेघ बरसी रहे मेघ बरसी रहे अमृत की सरस फुहार रे। आओ राघव सांवरिया सब देव चले महादेव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया आओ राघव सांवरिया आओ राघव सांवरिया। सुर समूह बिनती करी जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताएं स्तुति करके अपने अपने धाम गए का अर्थ ये नहीं कि वापस चले गए। अभी जन्म नहीं हुआ तो वापस क्यों चले जाएंगे। पहुंचे निज निज धाम अर्थात सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है। अस्तु सभी देवता आए ऊपर से स्तुति किए और सूक्ष्म रूप धारण करके मां कौशल्या के अंक के भीतर जो राम जी थे, राम जी के शरीर के जिस अंग में जिस देवता का वास है वहां जाकर के बैठ गए। जब सारे देवता भगवान के शरीर में विराजमान हो गए तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रकट भय। कैसे प्रकट भय। मां कौशल्या के पेट से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, ज्योति प्रकट हुई और वो सामने जाकर ज्योति खड़े खड़े इतने विराट रूप में प्रकट हो गई। इतने विराट रूप में भगवान मां के सामने आ गए कि भगवान का सिर ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से देवी वहां देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
माना वेद पुराण भरता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागे जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंठ, कह मांडनी आया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर धरे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत प्रीति चरे, कही कथा सुहाए मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै, माता धुनि बोली सोमति जोरी, तजहु तात जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूप, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित गावै हरिपद पावै, तेन परई भवपूपा, यह चरित गावै हरिपद पावै, तेन परई भवपूपा, यह चरित गावै हरिपद पावै, तेन परई भवपूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। भगवान मां के सामने विराट रूप में खड़े हो गए। मां लगी देखने, कमल के पंखुड़ियों के समान आंखें हैं, श्याम रंग है, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई पड़ रहे हैं, रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं, गले में बनवाल है। मां सोची इतना बड़ा मेरे भीतर था, कौन मानेगा। सुनत धीर मति थिर न रहे, धीर मति का भी कोई व्यक्ति यदि ये बात सुनेगा कि इतना बड़ा मेरे भीतर से निकला है, कोई विश्वास नहीं करेगा। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं मैं, आपके न प्रारंभ का पता चल रहा है न अंत का। भगवान देखे मां का विवेक जग गया। भगवान ने कहा मां चरित बहुत विधि किन्न चाहो, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, बताओ क्या करूं, मार दूं रावण को भी। मां ने कहा प्रभु ये तो बाद वाला चरित्र है, इसके पहले वाला सब पेंडिंग में रह गया है प्रभु। भगवान पूछे कौन सा। मां ने कहा आप कहे थे हमारे घर लड़का बन के हमारा आएंगे, क्या हुआ उसका। भगवान बोले मां आपका बेटा ही आपके सामने खड़ा है, मैं आपका बेटा हूं। भगवान की बात सुनकर मां बोली है तहत केहू के लड़का जन्म लेला, आज तक किसी का बेटा इतना बड़ा जन्म लिया होगा। भगवान बोले मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कि कैसे लिया जाता है, हम क्या करें आप बताओ। तब मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूप। जैसे मां ने कहा प्रभु शिशु लीला करिए, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए, शिशु बन गए हो। अब बनकर बोले मां आप ठीक है ना।
मां बोली 50-50 हुआ है प्रभु। भगवान बोले शिशु तो बन गया। मां ने कहा मैंने कहा था कीजय शिशु लीला, शिशु बनकर शिशु की लीला करिए। आप शिशु तो बन गए लेकिन लीला नहीं कर रहे हैं। प्रभु जो शिशु जन्म लेता है, जन्म के साथ सबसे पहली लीला करता है कि वो रोता है। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप जब तक रोएंगे नहीं बाहर कैसे पता चलेगा कि आप आ गए हैं। माँ की बात मानकर सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान लगे रोना प्रारंभ कर दिए हो, रोना प्रारंभ किए तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं, रोए जा रहे हैं। दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी हैं। जैसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी, दौड़ी और जाकर बोली महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, लाला हो गया महाराज, आपको बधाई हो, बधाई हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मानव ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो। अरे ललना मानव ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे प्रिय आवा प्रभु सोई जन्म सुनी हो। अरे ललना मोरे प्रिय आवा प्रभु सोई जन्म सुनी हो। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना का बुलाई बजावहु, राजा जन्म सोनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावहु, राजा जन्म सोनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावहु, राजा जन्म सोनी हो। महाराज इतने आनंद में आ गए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए। बाजा बजाने वाले आए और प्रारंभ हो गए। अयोध्या के गली गली में जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनवा,
केहू लुटावेला अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा। केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेले अन धन सोनवा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा। अरे गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। अब फूल बरसावे सुरैया, आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है। गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन वाद्य बजतु। अब नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलो सरकार की अरे दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही